हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 1990 के मशहूर एक्टर आपको तो याद ही होंगे, जिनका नाम था नीरज वोहरा। मगर क्या आपको पता है कि अपनी अदाकारी से सबको हंसाने वाले इस बेमिसाल अभिनेता का अंत कितना दर्द भरा था। चलिए आज हम आपको नीरज वोहरा के बॉलीवुड में आने की दिलचस्प कहानी से लेकर उनके चौंकाने वाले अंत की जानकारी भी देते हैं। बॉलीवुड की दुनिया में एक्टर्स तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन नीरज जैसे अदाकार एक्टिंग की दुनिया में सितारों जैसे चमका करते हैं। नीरज वोहरा गुजरात के रहने वाले थे और वह 22 जनवरी 1963 के दिन भुज में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था विनायक वोहरा, जो कि शास्त्रीय संगीतकार थे और साथ में शहनाई भी बजाया करते थे। कुछ समय बाद वह अपने परिवार को लेकर मुंबई आ गए और यहीं पर स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा दिया। विनायक वोहरा के एक पड़ोसी थे राजेश रोशन, जो कि संगीतकार हुआ करते थे। तो एक बार राजेश विनायक वोहरा के पास पहुंचे और बोले कि किशोर कुमार के गीत के लिए कुछ बच्चों की आवाज चाहिए। तो उन्होंने 56 बच्चों को भेज दिया, जिसमें नीरज वोहरा भी थे। तो यहीं से नीरज वोहरा की कहानी शुरू हो गई। एक फिल्म थी जिसका नाम था मिस्टर नटवरलाल, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जो पहला गाना अपनी आवाज में गाया था, उस गाने में भी नीरज वोहरा मौजूद थे। अब जानते हैं कि नीरज वोहरा फिल्मों में कैसे आए और कैसे इनका फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला हुआ। चलिए आपको बताते हैं। असल में नीरज वोहरा के पिता बॉलीवुड को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनकी मां परमिला को फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। तो दोनों मां बेटे चुपके चुपके फिल्में देखने निकल जाया करते थे। तो यहीं से नीरज को एक्टिंग का शौक जागने लगा। जब भी मां के साथ कोई पिक्चर देखने जाते तो बाहर आकर अपने सभी दोस्तों को उस फिल्म का एक एक सीन एक्टिंग करके बताया करते। कुछ समय बाद उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे में थिएटर से जुड़े लोग अक्सर उनके घर पर आने लगे। तो मजाक मजाक में वह एक्टिंग सीखते गए। 1983 की बात है कि उनके कॉलेज में एक नाटक हो रहा था और उस नाटक में नीरज भी एक्टिंग कर रहे थे। और वहां पर उस वक्त मशहूर डायरेक्टर केतन मेहरा भी मौजूद थे। केतन मेहरा को इनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने इनको अपनी फिल्म में जगह दे दी। 1984 में जो फिल्म आई थी जिसका नाम था होली, जिसमें आमिर खान भी थे, जो नीरज वोहरा की सबसे पहली फिल्म थी। ऐसे इनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। फिर इनको दूरदर्शन से बुलावा आ गया। 1989 में फिल्म आई सलीम लंगड़े पर मत रो। इसमें भी नीरज ने बाखूब एक्टिंग की। इसके बाद एक शाहरुख खान की फिल्म आई राजू बन गया जेंटलमैन। उसमें अब्दुल का किरदार इनको मिल गया और इस फिल्म में इनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। इनको फिल्मों में किरदार तो मिलते जा रहे थे, मगर पहचान नहीं बन पा रही थी। फिर 1993 के आसपास की बात है। हुआ यह कि बाजी शूटिंग के दौरान एक बार राम गोपाल वर्मा आमिर खान से मिलने सेट पर पहुंचे। तो उनकी नजर उसी स्क्रिप्ट पर पड़ी जो नीरज ने लिखी हुई थी। तो राम गोपाल ने फौरन नीरज को बुलाया और बोले कि मेरी अगली फिल्म के डायलॉग तुम ही लिखोगे। तो नीरज बोले ठीक है जी। तो राम गोपाल बोले कि अभी तो इसको महबूब साहब लिख रहे हैं और तुमको उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। तो नीरज ने कहा यह भी ठीक है जी। लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी वजह से महबूब साहब ने फिल्म लिखनी छोड़ दी और पूरी की पूरी फिल्म नीरज जी को मिल गई। इसी दौरान एक और मजेदार घटना हुई। हुआ यह कि एक दिन शूटिंग हो रही थी और राम गोपाल नीरज के पास आए और बोले कि जिस कलाकार को शूटिंग करनी थी वह बीमार हो गया है। करना यह है कि एक शराबी वाला सीन है जिसमें शराबी बिना बुलाए ही चलाता है और लंबी लंबी छोड़ता है। तो क्या आप यह सीन करोगे? नीरज तो उस वक्त एक जबरदस्त कलाकार थे। तो वह बोले ठीक। और उस सीन में भी नीरज ने कमाल की एक्टिंग दिखाई। फिर 1975 में फिल्म आई रंगीला, जो बहुत सुपरहिट हुई और इसमें शराबी वाले किरदार ने नीरज की जिंदगी ही बदल डाली। हुआ यह कि रंगीला को रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन नीरज अपने घर पर सो रहे थे। तो अचानक उनको एक फोन आया और वह फोन अनिल कपूर का था और वह बोले कि सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर तुम कोयम्बटूर आ जाओ, क्योंकि तुमको शूटिंग करनी है। तो नीरज फिर वहां पहुंचे और उनको उनकी फिल्म के लिए किरदार मिल गया। फिर 1997 में फिल्म आई विरासत, जिसमें खुफिया के किरदार में नीरज वोहरा लिए गए। इसी दौरान उनकी मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन से अच्छी दोस्ती हो गई। प्रियदर्शन ने बोल दिया कि मेरी अगली फिल्म आप ही लिख रहे हैं। रंगीला और विरासत के बाद तो इस बेजोड़ एक्टर का करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया।
संजय दत्त और उर्मिला की फिल्म दौड़ में जाको का किरदार, और हेलो ब्रदर का इंस्पेक्टर, और खट्टा मीठा का कठूले हो या फिर बोल बच्चन का माखन, इनका एक ही सीन बड़े बड़े एक्टर पर भारी पड़ जाता था। दूसरी ओर नीरज लेखन में भी नए नए कीर्तिमान बना रहे थे, तो प्रियदर्शन ने भी वादा किया था फिल्म देने का, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, जिसमें डायलॉग की जिम्मेदारी थी, और वह फिल्म थी हेरा फेरी। इस फिल्म के डायलॉग इतने बढ़िया थे कि पूरी फिल्म सुपर हिट गई, और इनको ग्रेट राइटर का अवार्ड भी मिला। जब हेरा फेरी 2 फिल्म बनने की बात आई, तो इस बार सतीश कौशिक को डायरेक्टर रखा गया, और लेखन फिर से नीरज ही थे। इनको बड़ी चुनौती तब आई जब यह डायलॉग लिखने लगे, तो सतीश कौशिक अचानक बिजी हो गए और उन्होंने फिल्म छोड़ दी, तो डायरेक्शन का जिम्मा भी नीरज पर आ गया। लेकिन इन्होंने बिंदास जिम्मेदारी संभाली, लेखन और डायरेक्शन में कमाल कर दिया। साल 2006 में फिर एक फिल्म आई, फिर हेरा फेरी। यह फिल्म भी सुपर हिट रही और पहली फिल्म से कहीं ज्यादा चली, लेकिन सूरज की तरह चमकते नीरज वोहरा का अंत इतना दर्दनाक होगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। 1983 में इनकी एक गुजराती लड़की से दोस्ती हुई थी, तो 6 साल की दोस्ती के बाद 1989 में दोनों ने शादी कर ली। इनके पास पैसा तो बहुत था, पर उनकी दौलत को संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं था। सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसते रहे और बे औलाद ही रहे। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, जो कि उनके जीने का सहारा थी। मगर साल 2004 में अचानक पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद वे अंदर से टूट गए। बस माँ और पिता का सहारा बाकी था कि अगले ही साल 2005 में पिता की भी मौत हो गई। भाई भी उनसे अलग रहने लगा और अब बस माँ ही उनका सहारा थी। लेकिन जब साल 2014 में माँ की भी मौत हो गई, तो नीरज गहरे सदमे में चले गए। जीने का कोई सहारा नहीं बचा, पूरी दुनिया में वह अकेले हो गए। डिप्रेशन ने उनके शरीर को बीमार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी के बीच उनको हेरा फेरी 3 का ऑफर आ गया। डिप्रेशन की बीमारी से बाहर निकलने के लिए उन्होंने इस फिल्म को लिखना शुरू कर दिया। फिल्म पूरी लिख भी चुके थे कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया। साल 2016 की बात है कि वह किसी काम से दिल्ली गए हुए थे कि अचानक उनके सीने में बहुत तेज दर्द उठने लगा। तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने चेक किया तो बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ गया था। तभी हालत संभल पाती कि इतने में ब्रेन स्ट्रोक भी हो गया, तो उनके दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया। उनको जिंदा रखने के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया। जब यह खबर फिरोज नाडिया को मिली, तो वह फौरन उनको दिल्ली से मुंबई ले आए और वहां उन्होंने इनको अपने घर पर ही रखा और अपने घर को ही आईसीयू बना डाला और 24 घंटे के लिए एक नर्स की ड्यूटी लगा दी, जो इनको समय समय पर देखती थी। थोड़े दिन के बाद लगा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर अचानक 14 दिसंबर 1617 को उनके सारे अंग एक एक करके काम करना बंद कर गए। उससे पहले कि कोई समझ पाता, सिर्फ 54 साल में ही नीरज वोहरा की मौत हो गई। इतनी कम उम्र में हुई उनकी मौत ने सबको चौंका कर रख दिया। दोस्तों, आपको नीरज वोहरा की एक्टिंग और उनके डायलॉग कैसे लगते थे, हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।